नमस्कार, मैं महावीर कुमार सोनी आज अपने दर्शकों को अपने शो के माध्यम से और हमारे भारत न्यूज़ टीवी प्राइम और जो अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं उनके दर्शकों को आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करने जा रहा हूँ जिन्होंने जयपुर और राजस्थान का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। हम ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनल की सक्सेसफुल स्टोरियाँ आपके समक्ष लाते रहते हैं। आज एक फिर ऐसी शख्सियत की इंस्पायरिंग स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप इनको टीवी पे इन दिनों बहुत ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पे गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और आप जानते हैं इनके बारे में, लेकिन जो कुछ बहुत लोग नहीं जानते हों वो भी आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट परिचय इनके बारे में देना चाहता हूँ। आप बॉडी बिल्डिंग में 3 बार मिस राजस्थान का खिताब जीत चुकी हैं, मिस इंडिया प्लेयर हैं, राजस्थान फर्स्ट फीमेल बॉडी बिल्डर हैं, वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप 2021-22 से आपको नवाजा जा चुका है, बॉडी बिल्डिंग में इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट एंड प्रो कार्ड होल्डर है। या देखिए अभी जस्ट 2022 में इनको बताइए आपको। इसके अलावा अभी ये वहीं से आपको गोल्ड मेडल, हाँ ये गोल्ड मेडल है, ये प्रो कार्ड जिस पे लिखा हुआ है। हमें गर्व है हम आज इनके साथ उपस्थित हैं कि इन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी आज लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा जगाई। प्रिया सिंह जी, जैसा कि हम सोचते हैं कि लोगों की जो इंस्पायरिंग स्टोरियाँ हैं वो उन लोगों तक जाए जो अभी आगे गति कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि कोई मुकाम प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रगल भी होता है और सफलता के पीछे प्रेरणादायी स्टोरियाँ भी होती है और बहुत सारी डिफ़िकल्टी भी होती है। तो जब आप जैसे लोगों की स्टोरियाँ पहुँचती है और वो किसी न किसी तरह से डगमगा रहे हैं तो उनकी डगमगाहट दूर हो जाती है। तो मैंने आपको एक शॉर्ट ही परिचय दिया है, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप विस्तृत परिचय अपना कि आपने कैसे आपको इंस्पायरिंग हुआ, कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई और आज आप किस मुकाम पर हैं और आगे आपकी क्या क्या एम्बिशंस है अभी, क्योंकि वैसे तो आपने एक बहुत बड़ी मंजिल प्राप्त कर ली है जो एक हर व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन फिर भी हर आदमी चाहता और उन्नति। तो मैं महावीर कुमार सोनी, एस्ट्रोलॉजर, फिल्म मेकर एंड मीडिया पर्सन आज आपके द्वारा दर्शकों तक पहुँचा रहा हूँ। मेरा नाम प्रिया सिंह है, मैं राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर और इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, प्रो कार्ड होल्डर बनी हूँ। इससे पहले मैंने राजस्थान में मिस राजस्थान रह चुकी हूँ 2018, 19, 20 मिस इंडिया प्लेयर हूँ मैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप से सम्मानित हो चुकी हूँ जिसमें 150 देश ने पार्टिसिपेट किया था और मैं राजस्थान से सेलेक्ट होके गई थी। और मैं मूवीज़ में भी काम कर चुकी हूँ और अभी जस्ट मेरी एक मूवी और आने वाली है और मुझे साउथ की 2 मूवीज़ का ऑफ़र मिला है, बट मैं किसी कारणवश लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। और इंस्पायरिंग तो मैं खुद को इसलिए नहीं मानती कि एक कोई किसी न किसी से सीखता है और मुझे कोई देख के आगे बढ़ता है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। मैं बेटियों से स्पेशली कहना चाहूँगी कि जब रास्ते सही हो तो कदम नहीं डगमगाने चाहिए और जिस दिन कदम डगमगा जाए तो इसका मतलब है आपने रास्ते कभी सही चुने नहीं है। अपने हौसलों की उड़ान हमेशा आसमान में रखिए, आज नहीं तो कल सफलता आपको जरूर मिलेगी। और महावीर जी को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, वो मुझे जानते नहीं हैं। उसका रीज़न ये है कि ये मुंबई में काम करते हैं, मैं राजस्थान में रहती हूँ और खुद डायरेक्टर है, खुद मूवीज़ बनाते हैं, तो मैं तो बहुत छोटा फेस हूँ। और किसी कारण मैंने इनसे कल कांटेक्ट किया था तो मैंने इनसे कहा था सर मैं आपको जानती हूँ, तो आज ये मेरे से मिलने आए हैं
और मुझे भी इनसे मिलकर बहुत खुशी मिलती है। और रही मेरी स्टोरी की बात, तो मैं संघर्ष की गाथा, हाँ, तो मैं कैसे तो आपको ये लगा कि इस फील्ड में आपको जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कठिन फील्ड है, सब तरह के फील्ड होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा बात है और आपने प्रेरणा दी है लोगों को, महिलाओं के एक इस तरह की बड़ी कठिन प्रतियोगिता में जिसमें रिस्क भी है, जान की रिस्क भी होती है। बॉडी बिल्डिंग पुरुषों का गेम है और ये सही बात है, और मैं इसमें आई हूँ तो देखो मेरा आइडल कोई नहीं रहा है, पापी पेट का सवाल है। वो इस तरह है कि मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ। 8 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी, बहुत कम एज में माँ बन गई थी, 5 क्लास तक पढ़ी हूँ और ओपन से फिर मैंने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से स्टडी की है। उसके बाद में ओपन से स्टडी होने के बाद में मुझे घर की स्थिति ठीक नहीं थी। मेरे पापा ड्राइवर हैं और गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। हम 5 भाई बहन हैं। उसकी वजह से पापा ने 2 बहनों की साथ में शादी कर दी थी और ये कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की एजुकेशन मतलब मानी नहीं जाती। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं मिलती, तो मैं क्या कर सकती थी। उससे पहले मैंने घरों में काम किया है, खेत में काम किया है, बकरी चराई है, लकड़ी काटी है। ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रिया ने नहीं किया। फिर उसी में सफल नहीं हुई तो जगह चेंज हुई। जगह चेंज होने का लोगों ने कहा कि तुझे जिम में ट्राई करना चाहिए, तेरी हाइट और पर्सनालिटी के कारण तुझे जिम में जॉब मिल सकती है। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे जिमों में ट्राई किया, नहीं लगा। फिर किसी ने बोला कि तू एक बार ब्रांड में जा। मैं ब्रांड में गई तो मुझे जॉब मिल गई और मैं ट्रेनर होने के नाते मैं क्या कर सकती थी। तो मैं दिल्ली वर्कशॉप के लिए गए थे और वहाँ पे मैंने एक पास में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हो रही थी, वो चैंपियनशिप देखी तो पहली बार मैंने लड़कियों को देखा कि लड़कियाँ बॉडी बिल्डर होती हैं। अच्छा भी लग रहा था। और किसी इंसान ने कहा था कि जितना एक पुरुष 5 साल में नहीं कमा पाता उतना एक महिला क्या एक बॉडी बिल्डर 1 साल में कमा लेता है। ये सोच के मैंने अपनी लाइफ ऐसे जी ली थी कि मर्द की नौकरी 30 साल की होती है गवर्नमेंट, तो प्रिया तुझे तो 5 साल ही काम करना है। तो बॉडी बिल्डर में बन गई। किसी ने ये नहीं बताया कि 5 साल का 1 साल में खा जाएगी। तो पैसा बचा नहीं, उल्टा पैसा लगा। और जब इस फील्ड में उतर ही गए तो फिर पीछे मुड़ना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो लोग यही कहते हैं, देखो जिस दिन बॉडी में गर्म खून था उस दिन स्टेज पे मटक ली, और जिस दिन शरीर ठंडा हुआ उस दिन ये यही है। ये सोच के आगे चलते गए और इतने सारे कंपटीशन खेले। पहली बार बिकनी पहनी तो बहुत लोगों ने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया। जो सफाई करने आती उसने बात करना बंद कर दिया। लोगों ने कहा तो मर्द बन गई, तेरे तो दाढ़ी मूंछ आ गई, प्रिया तुझे क्या गिफ्ट में दें, सेविंग किट दे देते हैं, तो ट्रांसजेंडर बन गई, अब तो तेरे घरवाले तेरे को शायद नहीं रखते होंगे ना। बहुत सारे काम ताने मैंने सुने। कभी कभी तो ऐसा लगता था यार क्या जिंदगी चुन ली तूने। फिर कभी कभी ऐसा लगता था कि यार वो भी तो लड़कियां हैं जो अदर स्टेट में, आज इस स्टेट में नहीं है और मैं बन रही हूं, तो इन लोगों को क्यों तकलीफ है। देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं खुश हूं। मैं जिस जिम में जॉब करती थी वहां से आज तक कोई बॉडी बिल्डर लड़का भी नहीं बना ट्रेनर। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ, मैं बनी तो सही। समाज और सोसाइटी ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। मुझसे कोई गलत कमेंट, गलत ताने नहीं दिए और बहुत रिस्पेक्ट दिए। चीफ गेस्ट, सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया है, बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया है, बहुत सारे प्रोग्राम जा चुकी थी। लोग पहले भी लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते थे। अब इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बनने के बाद तो पूरा देश मुझे रिस्पेक्ट देता है। आज 4 महीने हो गए, बिल्कुल मैं ट्रेंड में चल रही हूँ। सब मुझे कहते हैं, लोगों का 15 दिन में जोश ठंडा हो जाता है और तेरा 4 महीने तक जोश चल रहा है। इसका रीज़न क्या है? तो मैं ये कहती हूँ, पैसा सबके पास है, नौकरी सबके पास है। जो मैंने रिस्पेक्ट कमाई है, जो मैंने जनता से प्यार कमाया है, वो भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। और उस भाग्यशाली लोगों में सबसे पहले
लिस्ट में मेरा नाम है, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं राजस्थान की बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, जिसको जनता इतना पसंद करती है। और कोई संस्मरण ऐसे, क्योंकि आपने वैसे तो बहुत कुछ बता दिया, क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी हुई, वैसे तो मैं तो कहूँगा आपने बड़े शॉर्ट में बहुत ऊँची तरक्की कर ली, लेकिन आदमी सोचता में और आपने अंतर्राष्ट्रीय तो ख्याति प्राप्त करेगी। इस बीच में कोई ऐसा वाकया हुआ हो जिनके दौरान हो, और रहन सहन या किस तरह की इतनी जगह देश में जाना, कहीं और आपको ऐसा कोई याद आ रहा हो जो? ऐसे कभी जिम में जॉब करते थे तो विंडो में खड़े रहते थे, तो ऊपर से एरोप्लेन जाती थी ना, तो ऐसे देखते थे कि यार जा रही है, उड़ कैसे रही है। जब घर छोटे थे, मिट्टी में बर्तन मांजते थे, तो ऐसे सोचते थे एरोप्लेन जाती थी तो रात को वो लाइटें चमकती है, तो उसको देख के ऐसे लगते थे प्रिया इस जन्म में तो कब नहीं गई तुम, अगले जन्म में जरूर जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे सपने थे, कैसे बैठते होंगे, कैसे उठते होंगे, क्या खाते होंगे। जैसे भी इन्होंने अभी मेरे को सर ने बोला कि प्रिया जी आपका शूट वहाँ करेंगे मेरियट में, मैंने इनसे कहा सर मैंने तो बाहर से ही देखा है, नाम पढ़ा है, मेरे को अंदर ही नहीं गई। तो ये सच्चाई है कि मैं नहीं गई हूँ। और जब विदेश में गई तो विदेश का कल्चर देखा, तो ऐसे लगा कि यार अपना भारत देश बहुत अच्छा है। तो प्राउड है, हम इंडियन हैं, और मैं उस हर भारतीय को बोलना चाहती हूँ कि बहुत भाग्यशाली हो जो आप भारत देश में पैदा हुए हो। हाँ, नहीं तो विदेश में जन्म के आप अपने आप को भाग्यशाली कभी मत समझना, ऐसे सोचना कि कोई पाप जरूर किए हैं, इसलिए आज हम यहाँ हैं। वाकई भारत का जो जन्म है, जैसे कोई अपन मतलब जैसे कोई देवता ही है। क्यों? उसका रीजन ये है, विदेश में आप कुल्लू का बेल हो, पैसे कमाते रहो, रिश्ते नाते कभी नहीं कमाओगे। जो प्यार, रिस्पेक्ट और संस्कार है वो भारत में है। तो जो पेरेंट्स भेजते हैं ना अपने बेटे बेटियों को विदेश जाओ, कुछ नहीं है विदेश में। तो धन्यवाद। आइए जानते हैं, देखिए इनकी जर्नी जो है, इनके जो अवार्ड्स हैं, आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज बहुत खुश हुए हैं, बहुत प्रसन्नता है कि ये तो 10% है। हाँ, जयपुर की बेटी ने, ये तो बता रही प्रिया जी 10% है, बाकी आप देख रहे हैं कि सफलता किस तरह से इनके कदम चूम रही है। और राजस्थान का नाम, राजस्थान में से बहुत सारी शख्सियत हुई है, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इन्होंने नाम बाहर फैलाया है। और ये आप देखें कैसी बड़ी सारी ट्रॉफी है, वाह। इसमें खादी ग्राम उद्योग, बड़ा जोरदार, गजब प्रिया थी। तो फिल्मी लाइन के अंदर भी आपकी कुछ जर्नी हुई है, शुरू कब से हुई है? 2022 से 21-22 से। तो कोई रोल किया उसमें? अच्छा। हाँ, पुलिस का रोल माय फेवरेट है। तो पुलिस में भी जैसे कोई बड़ा रोल, एसपी, डीआईजी या इंस्पेक्टर या? नहीं, छोटा ही रोल मिला शुरू में। आप कहीं भी जनता को, कोई लोग ऐसे सोचते हैं मारपीट करते दिखाया आपको, क्या बताया? नहीं, बस सनी देओल के पास में खड़ी हूँ। हाँ, रोल मेरे सारे सनी देओल के पास में, अलग कोई रोल नहीं है। आपके बात करने के बाद दारा सिंह जी याद आ रहे मेरे को आज। अभी एकदम से लगा दारा सिंह जी को फिल्मों में देखा करते, तब हम फिल्मों में आपको देख लेंगे। सौभाग्य है मेरा, फिल्मों में देखा करेंगे हमारी। कभी ऐसे था देखो कि प्रिया तू ऐसे पुल से जा रही है और तेरे इतना बड़ा होर्डिंग लग रहा है, सच में। और जब मैं ये मेडल जीत के बीकानेर गई, तब देखा हर चौराहे पे इतने बड़े बड़े होर्डिंग कि मतलब ऐसे जो मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो ऐसे खुशी हुई। अब एक सपना है कि ऐसे फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हैं और इतना बड़ा होर्डिंग लग रहा है, उसमें मेरी पुलिस की ड्रेस वर्दी में ऐसे फोटो एकदम कमिंग सून मूवी लिखा। इनसे सीखना चाहिए, लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। न केवल बॉडी बिल्डिंग में, महिलाएं आज हमारी पूरे विश्व में अपना नाम गगन के अंदर गौरवान्वित कर रही, पूरे विश्व में।
आप भी कर रही हैं। और मैं कहती हूँ महावीर जी जैसे लोग हर जन्म में होने चाहिए, हर स्टेट में होने चाहिए, हर देश में होने चाहिए। ये ऐसे प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें महिलाएं आके खुद गौरवान्वित महसूस करती हैं। धन्यवाद प्रिया जी, आपका बहुत बढ़िया, आपको बधाइयाँ, पुनः बधाइयाँ, करोड़ों बधाइयाँ। पूरा देश आपको बधाइयाँ दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महावीर जी से जुड़ते रहिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, तभी आप बढ़ेंगे और दूसरों को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।